जय श्री राधे कृष्णा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिरैया चुगी रही निस्दिन आयु खेत। काली करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर मह परले होएगी फेर करेगा कब। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पाछे पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनों भवन बुहार। उम्र बीत रही है, रोज रोज हम मौत के नजदीक पहुंच रहे हैं। वह दिन दूर नहीं है जब हमारे इस लोक से कूच कर जाने की खबर अड़ोसी पड़ोसी और सगे संबंधियों में फैल जाएगी। उस दिन सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, सारी शान धूल में मिल जाएगी, सबसे नाता टूट जाएगा। जिनको मेरा मेरा कहते जीभ सूखती है, जिनके लिए आज लड़ाई उधार लेने में भी इनकार नहीं है, उन सबसे संबंध छूट जाएगा, सब कुछ पराया हो जाएगा। मन का सारा हवाई मैल पल भर में ढह जाएगा। जिस शरीर को रोज धो पोंछ कर सजाया जाता है, सर्दी गर्मी से बचाया जाता है, जरा सी हवा से परहेज किया जाता है, सजावट में तनिक सी कसर मन में संकोच पैदा कर देती है, वह सोने सा शरीर राख का ढेर होकर मिट्टी में मिल जाएगा। जानवर खाएंगे तो विष्ठा बन जाएगा, सड़ेगा तो कीड़े पड़ जाएंगे। यह सब बातें सत्य परम सत्य होने पर भी हम उस दिन की दयनीय दशा को भूलकर याद नहीं करते। यही बड़ा अचरज है। इसलिए युधिष्ठिर जी ने कहा था, प्रतिदिन जीव मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, पर बचे हुए लोग अमर रहना चाहते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या होगा। अतएव भाई बेखबर मत रहो। उस दिन को याद रखो, सारी शेखी चूर हो जाएगी। ये राजमहल सिंहासन ऊंची ऊंची इमारतें किसी काम में ना आएंगी। बड़े शौक से मकान बनाया था, सजावट में धन की नदी बहा दी थी, पर उस दिन उस प्यारे महल में 2 घड़ी के लिए भी इस देह को स्थान नहीं मिलेगा। घर की सारी मालिकी क्षण में छिन जाएगी, सारी पद मर्यादा मटिया मेट हो जाएगी। इस जीवन में किसी की कुछ भलाई की होगी तो लोग अपने स्वार्थ के लिए 2-4 दिन तुम्हें याद करके रो लेंगे। सभाओं में शोक के प्रस्ताव पास करके रस्म पूरी कर दी जाएगी, और दुख देकर मरोगे तो लोग तुम्हारी लाश पर थूकेंगे। अगर वश में ना चला तो नाम पर तो चुपचाप जरूर ही थूकेंगे। बस इस शरीर का इतना सा नाता यहाँ रह जाएगा। अभी कोई भगवान का नाम लेने को कहता है तो जवाब दिया जाता है कि मरने की भी फुर्सत नहीं है, काम से वक्त ही नहीं मिलता। पर याद रखो, उस दिन अपने आप फुर्सत मिल जाएगी, कोई बहाना बचेगा ही नहीं, सारी उछल कूद मिट जाएगी। तब पछताओगे, रोओगे, पर फिर पछताए क्या बने जब चिड़िया चुग गई खेत। मनुष्य जीवन जो भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन था, उसे तो यूं ही खो दिया। अब बस रो, हमारी गफलत का नतीजा यह ठीक ही तो है। पर अब भी चेतो, विद्या बुद्धि वर्ण धन मान मद पद का अभिमान छोड़कर सरलता से परमात्मा की शरण लो। भगवान की शरण के सामने ये सभी कुछ तुच्छ है, नगण्य है। विद्या बुद्धि के अभिमान में रहोगे, आखिर फल क्या होगा। तर्क वितर्क करोगे, हार गए तो रोओगे, पश्चाताप होगा, जीत गए तो अभिमान बढ़ेगा। अपने सामने दूसरे को मूर्ख समझोगे। हम शिक्षित हैं इसी अभिमान से, तो आज हमारे मन में बड़े बड़े पुरखाओं को मूर्खता की उपाधि प्रदान कर दी है। इस बुद्धि के अभिमान ने श्रद्धा का सत्यानाश कर दिया है। आज परमेश्वर भी कसौटी पर कसे जाने लगे। जो बात हमारे तुच्छ तर्क से कभी सिद्ध नहीं होती, उसे हम किसी के भी कहने पर कभी मानने को तैयार नहीं। इसी दुर्भिमान ने सच्छास्त्र और संतों के अनुभव सिद्ध वचनों में तुच्छ भाव पैदा कर दिया।
हम उन्हें कवि की कल्पना मात्र समझने लगे। धन के अभिमान ने तो हमें गरीब भाइयों से, अपने ही जैसे हाथ पैर वाले भाइयों से सर्वथा अलग कर दिया। ऊंची जाति के घमंड ने मनुष्यों में परस्पर घृणा उत्पन्न कर एक दूसरे को वैरी बना दिया। वह विचार, अत्याचार, अनाचार आज हमारे चिरंत संगी बन गए हैं। बड़े से बड़े पुरुष आज हमारी तुली नपी अकल के सामने परीक्षा में फेल हो गए। पद मर्यादा की तो बात ही निराली है। जहां कुर्सी पर बैठे की आंखें फिर गई, आसमान उल्टा दिखाई पड़ने लगा। 2 दिन की परतंत्रता मूलक हुकूमत पर इतना घमंड, 4 दिन की चांदनी पर इतराना। अरे रावण, हिरण्यकशिपु, सरीखे धरती तोलने वालों का तो पता ही नहीं लगा। फिर हम तो किस बाग की मूली हैं। सावधान हो जाओ, छोड़ दो इस विद्या, बुद्धि, वर्ण, धन, परिवार, पद के झूठे मत को। तोड़ दो अपने आप बांधी हुई इन सारी फांसियों को। फोड़ दो भंडा जगत के माइक रूप का। जोड़ दो मन उस अनादिकाल से, जोड़ दो मन उस अनादिकाल से। नित्य बजने वाली मोहन की मोह माया विनी किंतु माया नाशिनी मधुर मुरली ध्वनि में, और मोड़ दो निश्चात्मिका बुद्धि की गति को निज नित्य निकेतन, नित्य सत्य आनंद के द्वार की ओर, ईश्वर की ओर, परमात्मा की ओर, कृष्ण की ओर। जय श्री राधे कृष्ण।